जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल भर्ती विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के ऊपर। एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है और इसका क्या कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई आइडिया लग नहीं पाता है कट ऑफ का। अगर आगे की मैं बात बताऊं, इससे पहले मैं बता देता हूं एसएससी जीडी के बारे में। 2022 वाली वैकेंसी में ऑल इंडिया 1250 रैंक सीआरपीएफ में नौकरी कर रहा हूँ इस टाइम। बाकी की एसआई का भी निकला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे उल्टे पलटे कमेंट करते हैं ना कि जो है तुम्हें क्या पता ये है सो है, तो इसलिए मैं बता रहा था। तो जीडी की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं हम। कट ऑफ इस बार कम नज़र आ रही और कम आने के 3 कारण है। कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण है, एवरेज स्कोर बहुत कम रहा है इस बार। एवरेज स्कोर इतना कम कभी रहता नहीं है। और इस बार क्या है, पैटर्न भी चेंज रहा है। जैसे हिंदी में देखा होगा, मूल विधि जैसे क्वेश्चन डाल दिए या जी के क्वेश्चन डाल दिए, वो सारे पॉइंट बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा बंदे यहाँ पे अपसेंट ज़्यादा रहते। इस बार अपसेंट बहुत ज़्यादा रहते। माइंड इतना डाइवर्ट था कि पेपर ढंग से एडिक्विटीज नहीं करा पा रहे थे, किसी का सिस्टम नहीं चल रहा, किसी का कुछ नहीं चल रहा था। ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलो हम बात करते हैं कि जो है एवरेज स्कोर कम रहा है। एवरेज स्कोर कम रहने का सबसे बड़ा कारण वही है कि जो है जैसे पैटर्न था, पैटर्न क्या, एडिक्विटी ने एग्ज़ाम कराया तो कहीं कुछ डाल दे रहा है, कहीं कुछ डाल दे रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदी है तो उसमें सारे क्वेश्चन हिंदी के ही मिला दिए, कहीं जी के डाल दे रहा है, कहीं कुछ डाल दिए दे रहा है। तो उस वजह से क्या हुआ है, जो एवरेज स्कोर है बंदों का गया है कम। और थोड़ा पेपर भी हार्ड आया है। हार्ड क्या ऐसे आया, कोई क्वेश्चन तो ऐसा दे दिया बिल्कुल इजी है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो होना मुश्किल ही था। पता नहीं क्या ही पैटर्न रखा था बच्चों का। सबसे ज़्यादा दिमाग इस बार ख़राब हुआ है वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ही हुआ है। और इतना सारा माइंड डाइवर्ट चल रहा था कि यहाँ पेपर लीक, यहाँ वो, यहाँ सिस्टम ये, मतलब कभी दोबारा बुलाया, इसलिए एवरेज बच्चों का जो जाने का भी वो कम रहा है। जैसे कम से कम 20-30 शिफ्टों का तो पेपर दोबारा ही हुआ है। तो दोबारा क्या, बंदे जा नहीं पाते उतने जितने पहली बार में जाते हैं। इस वजह से एब्सेंट भी बंदे बहुत ज़्यादा रहे हैं और पैटर्न में भी ज़्यादा गड़बड़ी किया है, इसलिए जो है एवरेज स्कोर भी कम रहा है। तो ये 3 बहुत बड़े कारण है कट ऑफ कम रहने के। और अभी जो वैकेंसी 25,000 के आसपास, ये 45,000 के आसपास वैकेंसी हो जाएंगी। ये 100% कन्फर्म मानो, ऐसा ही होता है। 50 से कम जीडी में वैकेंसी रहती नहीं कभी। 45 से 50 वैकेंसी, और इस बार लेट हुआ है थोड़ा, हो सकता है कि और ज़्यादा भी ये बढ़ जाएँ। बढ़ना तो पक्का लाजमी है। ये 45,000 के हिसाब से आप जो है मान के चलो। और कट ऑफ जो है पिछले बार से जो है कट ऑफ जाएगी कम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बाकी एनसीसी ऐसा सब वगैरह है, उनका कट ऑफ टॉप रहेगा, क्योंकि ऑल इंडिया उनका कट ऑफ लगता है। बाकी की जो कट ऑफ लगता है वो लगता है जिले मतलब स्टेट वाइज लगता है। और स्टेट वाइज ही कट ऑफ लगता है कि किसी का कितना, किसी का समझ लो कि 100 में हो जाता है, मतलब 50 में हो जाता है, और किसी का 120, 30, 40 में भी नहीं हो पाता है। इस तरह से कट ऑफ लगता है। किसी का 50 नंबर भी। जो इसमें मतलब कट ऑफ स्टेट बांटे गए, इसमें 3 जोन में बांटा है, एक रेड जोन, एक येलो जोन और एक ग्रीन जोन। रेड जोन से मतलब ये हिंदी भाषी राज्य, जैसे सबसे आगे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, दिल्ली हो गया। ये जो स्टेट है इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। सबसे ज़्यादा यूपी और राजस्थान ये टॉप पर रहते हैं। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली और एमपी, इनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहता है। और येलो जोन में बात करते हैं हम, तो येलो जोन में और जो मध्य के राज्य हैं, जैसे हमारा ये छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, मुंबई होगी, बड़े बड़े जो राज्य हो गए ये वाले हो गए जो साइड वाले। और ग्रीन जोन में जो हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ हो गए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, और केरला हो गया, मतलब 1-2 राज्य ऐसे हैं, अंडमान निकोबार वगैरह हो गए। इस तरह के जो राज्य हो गए वो राज्य रहते हैं ग्रीन जोन में, जिनकी कट ऑफ 40 से 50 के बीच में जाती है हमेशा। इससे ज़्यादा कभी जाता नहीं। वहाँ पर सुविधाएँ समझो, पढ़ने लिखने का साधन ना समझो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कट ऑफ कम जाती है। तो मैं सबसे पहले क्या है, आपको ग्रीन जोन और येलो जोन का एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ। और उधर के राज्यों के बंदे अगर हमारी कट ऑफ देखेंगे तो हो सकता है उनका वीडियो हमारी समझ में भी नहीं आया, इसलिए मोटा मोटा समझा देता हूँ। बाकी जो हमारी तरफ के जो राज्य हैं, यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, दिल्ली है, इन सब की कट ऑफ के बारे में मतलब डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बाकी ग्रीन जोन की हम बात करें, 40 से 50 के बीच में आपका जिसका भी बन रहा है आप रनिंग करते रहो। नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी राज्य हैं, और केरला है, अंडमान निकोबार है, इन राज्यों के 40 से 50 बीच में अगर बन रहे हैं तो वो आप जो है रनिंग चालू कर दो, कोई शक नहीं, इसमें हो जाएगा आपका। येलो जोन में बात करते हैं जो मध्य वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और बाकी की और भी राज्य हो गए। तो उनका अगर आपका 70-80 बन रहा है या 70-80 प्लस बन रहा है, तो आप लोग जो है रनिंग धुआंधार चालू कर दो, आपका 100% हो जाएगा। क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, पिछले से तुलना करो मत जीडी की। और फिर हम लोग अपने इधर आ जाते हैं, इन पर बात करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी यूपी और राजस्थान की। यूपी राजस्थान में भी राजस्थान की ज़्यादा मिलेगी, यूपी से ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि यूपी में क्या है, अभी पुलिस की वैकेंसी थी, तो इसके चक्कर में इस पर लोगों का फोकस कम था। पुलिस की थी, लेखपाल की थी, तो जिनका 70 हाइट रहता है तो 68 रहता ही रहता है। तो क्या है, पुलिस कांस्टेबल में जो बंदे हैं वो ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसकी तरफ फोकस ज़्यादा रखते हैं। और कॉप का एक माहौल भी बना हुआ है, तो उस तरह से क्या है कि जो यूपी की कट ऑफ है राजस्थान से कम रहेगी। 2-3 नंबर का अंतर हो सकता है। इस बार भी, पिछले बार भी राजस्थान टॉप रहा है मेरिट में, इस बार भी राजस्थान टॉप करने वाला है। तो हम यूपी की बात करते हैं, और इससे 2-3 नंबर आप राजस्थान का बढ़ा के चलना।
यूपी की जो कट ऑफ है यूआर की मान के चलो 115 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप जो है रनिंग की तैयारी कर दो। रनिंग इसकी आसान है नहीं, 24 मिनट में रनिंग है, अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है 24 मिनट में 5 किलोमीटर। ओबीसी की बात करें तो 100 नंबर अगर 110 नंबर अगर आपका बन रहा है तो रनिंग स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 108 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप रनिंग स्टार्ट करो। एससी की बात करें तो 100 नंबर आपका बन रहा है तो आप रनिंग स्टार्ट करो। यूपी और यूआर फीमेल की बात करें तो 105 नंबर बन रहा है, आप रनिंग करो। ओबीसी फीमेल 100 नंबर बन रहा है तो रनिंग करो। ईडब्ल्यूएस फीमेल 98 नंबर बन रहा है तो रनिंग करो। एससी फीमेल अगर 90 नंबर बन रहा है तो आप रनिंग करो। और इसी में यूपी के बॉर्डर की बात करते हैं, बॉर्डर में बहुत अंतर रहता है, कम से कम 20 नंबर का अंतर रहता ही रहता है। बॉर्डर वाले जनरल वाला जो बताए इसमें से पूरे 20 नंबर घटा दो और रनिंग आप लोग स्टार्ट कर दो। एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बात बताने, लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। आपके लिए जो बात पहुँचानी है आप तक वो पहुँच जाएगी। बाकी हम लोग राजस्थान का बात करते हैं तो राजस्थान का जो मैंने यूपी का जो कट ऑफ बताया इसमें 2-2 3-3 नंबर आप जो है प्लस कर दे। हरियाणा की बात करूं तो 2-3 नंबर इसमें से जो यूपी का कट ऑफ बताया इसमें से कम कर लो। और एमपी की बात करूं तो एमपी वाले इसमें से 6-7 नंबर 7-8 नंबर तक जो है इसमें से कम कर लो सारी कैटेगरी में। और बिहार की बात करूँ तो बिहार वाले भी 6-7 नंबर जो यूपी का कट ऑफ बताया है इसमें से कम कर लें। अगर बाकी की और डिटेल में अगर आपको जो है, और हाँ उत्तराखंड की भी बता देता हूँ, उत्तराखंड को जो है मध्य वाले में रख सकते हैं। उत्तराखंड में अगर यूआर में आपके 100 नंबर अगर बन रहे हैं तो आप रनिंग करो। और ओबीसी में 95 नंबर बन रहे हैं तो रनिंग करो। ईडब्ल्यूएस 92 नंबर और एससी 80 नंबर। अगर फीमेल कैटेगरी हो तो फीमेल इसमें से 10-10 नंबर कम कर लेना। अगर आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें से 20-20 25-25 नंबर सीधे कम कर लेना और आप रनिंग स्टार्ट कर देना। और इस बार हाँ बता देता हूँ कि जो है नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे नंबर बढ़ने वाले हैं। किसी शिफ्ट में 20-20 25-25 नंबर तक बढ़ने को मिल जाएंगे, क्योंकि एवरेज जो स्कोर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नजर आया है। रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू पे जो चेक होकर डाटा आया है, जो अगर कहो तो नॉर्मलाइजेशन पर कल वीडियो बना दूंगा। अगर अच्छे रिस्पॉन्स आए, कमेंट आए अगर नॉर्मलाइजेशन पर ज़्यादा तो नॉर्मलाइजेशन वाली भी वीडियो, क्योंकि समय लगता है डाटा इकट्ठा करने में। आपको लगता है 5 मिनट वीडियो बना दिया, ये देखो ये सब इतना लिखना पड़ता है तब जाके वीडियो बन पाता है। अगर नॉर्मलाइजेशन कहोगे तो कल वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर स्कोर बन रहा है तो आप बेधड़क रनिंग करते रहो। और आसपास अभी कोई वैकेंसी है नहीं, ज़्यादा चक्कर मत पड़ो कि यहाँ यूपी वाले ध्यान रखो कि आपको जो अभी बोला जा रहा है 1 लाख यहाँ आ रहा है वहाँ आ रहा है वैकेंसी, उसके चक्कर में आप रनिंग ना करो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग रनिंग करते रहो। बाकी अपना स्कोर कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज कमेंट करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब